हे गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। और आपका स्वागत है सुपरमैन ने इसकी एक और नई वीडियो में। तो यार आज हम मार्वल के एक ऐसे विलन के बारे में बात करेंगे जिससे सारे गॉड्स यानी भगवान डरते हैं और उस विलन को गॉड्स से बहुत ज्यादा नफरत है। और उस विलन के पास एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो कि स्पेशली गॉड्स यानी भगवान को मारने के लिए बनाया गया है। और उसने उस वेपन से मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे गॉड्स को मार रखा है। और वो एक ऐसा विलन है जिसने लगभग कॉमिक्स में थॉर को हरा ही दिया था और उसने बहुत सारे गॉड्स को अपना गुलाम भी बना रखा है। और उस विलन का नाम है गॉड द गॉड बुचर, जो कि थॉर लव एंड थंडर का विलन होने वाला है। और अभी कुछ दिनों में थॉर लव एंड थंडर का फर्स्ट ट्रेलर भी आने वाला है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टाइम है गॉड द गॉड बुचर के बारे में बात करने के लिए। तो हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी विलन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी कि ये विलन कितना पावरफुल है, इसका ओरिजिन क्या है और कैसे ये एमसीयू का मेन विलन भी बन सकता है। और हाँ, उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो यार अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। You're a superhero. तो यार सबसे पहले हम गॉड द गॉड बुचर के पास्ट के बारे में बात करेंगे, यानी इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि ये आया कैसे है। तो इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी बहुत सैड एंड इमोशनल है। तो अगर हम इस कैरेक्टर के पास्ट के बारे में बात करें तो पहले गौर एक प्लेनेट पर रहता था और उस प्लेनेट की हालत बहुत ही खराब थी। उस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा भुखमरी थी और उस प्लेनेट पर तरह तरह की बीमारियां फैली हुई थी। ना ही उस प्लेनेट पर खाने को कुछ था और उस प्लेनेट पर बाढ़ या भूकंप कुछ ना कुछ आता रहता था। और इस प्लेनेट पर बस एक कबीला था और गौर भी उसी कबीले का पार्ट था। और उस प्लेनेट पर इतना कुछ होने की वजह से धीरे धीरे ये प्लेनेट खत्म होता जा रहा था। लेकिन जो कबीले वाले थे वो बहुत ही रिलीजियस थे। वो इतने मुश्किल समय में भी अपने गॉड को मानते थे और अपने गॉड से प्रे करते थे कि ये सब ठीक हो जाए। और जब गौर छोटा था तब उसके आंखों के सामने एक जंगली जानवर ने उसकी मदर को मार दिया था। और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब उसकी पत्नी भी भूकंप के चलते मर गई और उसके बच्चों ने भूख के कारण उसके हाथों में दम तोड़ दिया। और उसके साथ इतना सब हो जाने के बाद उसका गॉड से भरोसा उठ गया और वो गॉड से नफरत करने लगा। जिसके बाद एक दिन उसने अपने कबीले वालों के सामने ही गॉड के बारे में बहुत बुरा भला बोला। जिसके बाद उसके कबीले वालों ने उसको पत्थर मार के बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वो एक दिन रास्ते में जा ही रहा था कि उसको दो गॉड लड़ते हुए दिखाई दिए। और जिसके बाद वो दोनों गॉड घायल होकर जमीन पर गिर गए। और उन दोनों गॉड्स में से एक गॉड नल था जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट होता है और उधर पास ही नेक्रोसॉर्ड पड़ी थी। और अगर आपको नहीं पता नेक्रोसॉर्ड क्या है तो चिंता मत करो, मैं बता देता हूँ। तो नेक्रोसॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो कि स्पेशली गॉड को मारने के लिए बनाया गया है। और इस वेपन को बनाया है नल ने जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट है। और नेक्रोसॉर्ड इतनी पावरफुल है कि एक बार नल ने नेक्रोसॉर्ड से एक सेलेस्टियल की गर्दन काट दी थी। और आपको पता ही है सेलेस्टियल कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये नेक्रोसॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। और उसके बाद ये नेक्रोसॉर्ड लग जाती है गॉड द गॉड बुचर के हाथ में। और नेक्रोसॉर्ड मिलने के बाद गौर बहुत ही पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद वो वही करता है जो उसको बहुत टाइम से करना था, सारे गॉड्स से बदला लेना। जिसके बाद वो हजारों गॉड्स को मारता है और उसको एक तरह से गॉड नाम से एकदम नफरत हो गई थी। और वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पर कोई गॉड नहीं हो, मतलब वो एक गॉड फ्री दुनिया बनाना चाहता था। और वो सोचता है कि गॉड्स को जीने का कोई हक नहीं है, सारे गॉड्स जरूर मरने चाहिए और वो खुद मारेगा सारे गॉड्स को। और गॉड द गॉड बुचर एक ऐसी दुनिया भी बनाता है जहाँ पर वो गॉड्स को नौकरों की तरह काम कराता है। और ऐसे ही करके गॉड द गॉड बुचर ने एक वेपन भी बनाया था उनसे जिसका नाम है गॉड बॉम्ब, जो कि एक ही बार में सारे गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब वो इतना पावरफुल वेपन है कि वो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है और गॉड द गॉड बुचर को कुछ करने की भी जरूरत नहीं, जैसा थैनोस ने किया था इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। और गॉड द गॉड बुचर एक बार थॉर को भी फेस करता है कॉमिक्स में, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है और फाइट बहुत ही लंबी चलती है जिसमें गॉड द गॉड बुचर थॉर को बहुत तगड़ी टक्कर देता है। लेकिन आखिर में थॉर गॉड द गॉड बुचर को हरा ही देता है। और गॉड द गॉड बुचर इस फाइट में थॉर के 3 अलग अलग वर्जन से फाइट करता है। और थॉर को भी लगता था कि जो गॉड द गॉड बुचर कह रहा है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन थॉर पूरी तरीके से श्योर नहीं था। और जब थॉर गॉड द गॉड बुचर को हरा देता है तब निक फ्यूरी, जिनके पास उस समय वॉचर की आंख थी, वो थॉर को उसके कान में कहते हैं कि गॉड द गॉड बुचर सही था। जिसके बाद थॉर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर जाता है और थॉर वापस से अनवर्दी हो जाता है। तो एक तरीके से गॉड द गॉड बुचर ने इनडायरेक्टली थॉर को हरा ही दिया आखिरकार। तो यार गॉड द गॉड बुचर एक बहुत ही डेंजरस विलन है जिसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो एमसीयू के एक लॉन्गेस्ट रनिंग विलन में से एक हो सकता है। और उसकी एबिलिटीज की वजह से वो एमसीयू का एक तरीके से मेन विलन भी बन सकता है। और ये इतना पावरफुल है कि ये थैनोस से भी ज्यादा खतरनाक विलन बन सकता है एमसीयू में। और थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड बुचर का रोल क्रिश्चियन बेल प्ले करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि क्रिश्चियन बेल कितने वर्सेटाइल और
बढ़िया एक्टर है और क्रिश्चियन बेल को गॉड द गॉड बुचर के लुक में देखकर मजा भी बहुत आएगा क्योंकि वो एक्टिंग ही ऐसी करते हैं। और जब हमें थॉर लव एंड थंडर का फर्स्ट ट्रेलर या फिर गॉड द गॉड बुचर का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा तभी हमें पता पड़ेगा कि एमसीयू में गॉड द गॉड बुचर कैसा दिखने वाला है। और आपके क्या थॉट्स है गॉड द गॉड बुचर और थॉर लव एंड थंडर के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे कौन से क्रेजी अलग अलग मार्वल यूनिवर्स है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जा सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, जाकर देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है वो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मैं मार्वल, डीसी और सुपर हीरोज और अलग अलग मूवीज से रिलेटेड मस्त मस्त चीजें डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। तो अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।